क्रीमिया से, जहां पर एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लगी। क्रीमियन पुल पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक टैंक में आग लगी और आग से टैंक जलकर खाक हो गया और पुल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। क्रीमियन पुल पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्रीमियन पुल जो है बहुत बड़ा ये पुल है और तकरीबन 18 किलोमीटर का ये पुल है। हम आपको तस्वीरें थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहते हैं, किस तरह से ये धमाका हुआ और कैसे तस्वीरें सामने आई हैं, ये जरा देखिए। यहीं पर हुआ है। इसे हम बिग ब्रिज ब्लास्ट इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा पुल है जो रूस को क्रीमिया के साथ जोड़ता है और क्रीमिया पर जब रूस ने कब्जा किया तो यहां से सामान, खासतौर से जो मिलिट्री से जुड़े हुए सामान है, वो ले जाने का काम इस पुल के जरिए यहां पर एक सामान। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अन्य पुल है और एक रेलवे ब्रिज भी है। इसको आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि कितना जोरदार ये धमाका था। ये देखिए, वाहन गुजर रहे हैं इस पुल के जरिए। इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। ये अचानक धमाका होता है। जैसे ये वाहन, ये ट्रक यहां से गुजर रहे हैं, यहां से अचानक लपटें आती हैं और ये तस्वीरें देखने के बाद पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि ये क्या हमला हुआ है। और जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है तब ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। और ये वो पुल है जो पुल क्रीमिया को रूस के साथ जोड़ता है। इसको क्रीमियन ब्रिज कहते हैं। तकरीबन 18,000 मीटर इसकी लंबाई है, यानी लगभग 18 किलोमीटर। और इस पुल पर हुआ है एक जोरदार धमाका। इस तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरा देखिए, पुल पर आवागमन हो रहा है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कहा जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ वो एक फ्यूल टैंक के फटने की वजह से हुआ। एक टैंकर जिसमें फ्यूल था वो फटा और इसके बाद रेलवे ब्रिज भी डैमेज हुआ है। और इसके साथ साथ जो ये पुल है, क्रीमियन पुल, ये भी डैमेज हुआ है। इसको भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आपके सामने है और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसके पीछे साजिश हो या कोई हमला किया गया हो। इस बात से भी अभी इनकार नहीं किया जा रहा। क्रीमिया की है। क्रीमिया का ये वो पुल है जो रूस को कनेक्ट करता है और इसका इस्तेमाल रूस, जो खास तौर से जो रेलवे ब्रिज है उसका इस्तेमाल रूस अपने फ्यूल टैंकर को या मिलिट्री से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को, उपकरणों को, उनके आवागमन के लिए करता है। सामान्य तौर पर ये ब्रिज जो है ये एक आर्थिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्रीमिया के लिए और रूस के लिए। और इस जगह पर धमाका हुआ है। ये जरा तस्वीर देखिए। अब इसे सामान्य हादसा कहें या इसके पीछे कोई साजिश है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि धमाका इतना जोरदार था कि वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया जैसे ये ब्लास्ट हुआ। और आइए अब हम आपको इस घटना से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें दिखाते हैं। एक एक करके आप ये तस्वीरें देखिए कि इस घटना के बाद देखिए किस तरह का धुआं उठा है। ये जरा देखिए, ये आप तस्वीर देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि ये ब्रिज कितना लंबा है और उसके एक हिस्से में अचानक आग लग जाती है। लोगों को लगा कि यहां पर आग लगी है, लेकिन असल में ये फ्यूल टैंक में धमाका हुआ था और भीषण धमाका हुआ था। काफी दूरी से ये तस्वीर कैप्चर की गई है और इसको जरा देखिए। ये वीडियो आपके सामने, आग लगी हुई है, धुआं बहुत तेजी के साथ उठ रहा है, आग की लपटें भी विशाल हैं। काफी दूरी से ये तस्वीर ली गई। नजदीक से जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई है जरा देखिए उसको देखने के बाद आप शायद डर जाएंगे, क्योंकि ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास जो गाड़ियां रही होंगी जाहिर तौर पर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि धमाका इतना तीव्र था कि पूरा का पूरा ब्रिज
एक तरह से हिल गया और क्षतिग्रस्त भी हुआ है, टूटा भी। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही नजदीक से है, जहां पर धमाका हुआ उसके काफी करीब से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, डैमेज जिसकी हम बात कर रहे थे, नुकसान जिसकी हम बात कर रहे थे, ये तस्वीर जरा आप देखिए, समंदर में मिल गया है ब्रिज। इसको देखिए आप, ऊपर जहां से ये ट्रेन गुजर रही थी, धमाका जब हुआ तो नीचे जो रास्ता है, जो पुल है, वो पूरी तरह से टूट गया है। एक और तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर धमाका हुआ है, ये जिस वक्त धमाका हुआ उसी वक्त की तस्वीर है और एक अलग एंगल से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाका बहुत ही जोरदार था, इतना जोरदार कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और जो पुल है वो टूटकर नीचे गिर गया। ये तस्वीर देखिए, काफी नजदीक से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। और एक और तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को भी आप देखेंगे तो एक तरफ जो आपको सड़क नजर आएगी, ये भी असल में पुल ही है और ये डैमेज हो गया है, ये टूट गया है पूरी तरह से, ये नीचे गिर गया है, इसका एक बड़ा हिस्सा नीचे पानी में गिर गया है। इस तस्वीर को आप जरा देखिए, आगे अगर देखेंगे, आगे की तरफ ऊपर जो टैंकर है उनमें आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, वो पूरा रेलवे ब्रिज एक तरह से जल रहा है और नीचे ये जो क्रीमियन ब्रिज है ये टूट गया है, एक तरह से बर्बाद हो गया है और इसको रिपेयर करने में, इसको ठीक करने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। और ये धमाका, इसके बाद चर्चा ये हो रही है कि क्या ये किसी तरह की साजिश थी या एक सामान्य हादसा था। और विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और सवाल यही है कि इसे सिर्फ इत्तेफाक माने या फिर जिस तरह से वहां के हालात हैं, ये यूक्रेन की तरफ से कोई साजिश भी हो सकती है? देखिए, ज्यादा चांस तो यही दिख रहा है, ये साजिश है, क्लियर कट। चांस, कोइंसिडेंस होने को हो सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी है, ठीक है ना, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो इस समय ये लगती है कि ये यूक्रेन द्वारा किया गया है। और जो भी खबरें आ रही हैं फिलहाल, एक्चुअली ये बहुत ही अहम ब्रिज है। क्रीमिया एक पेनिनसुला है, राइट, और एक तरफ में इसके ईस्टर्न भाग में रशिया के क्लोज आता है ये, वहीं से ये ब्रिज बना था। कृष्णादार जो रशिया की प्रोविंस है, शायद करीब 18 किलोमीटर या 12 मील लंबा ये ब्रिज है जी। क्रीमिया तक पहुंचने के लिए रशिया का ये एकमात्र साधन था अभी तक। अब यूक्रेन के वॉर के बाद जो क्रीमिया का पेनिनसुला है, उसका ऊपरी भाग जो यूक्रेन से मिला हुआ है, रशियन फोर्सेस वहां आकर के ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो रशिया को क्रीमिया के लिए एक दूसरा रास्ता मिला ऊपर से। परंतु ये ब्रिज 2018 में ही बनाई हुई बहुत बड़ा ब्रिज माना जाता है और ये रोड और रेल ब्रिज कंबाइंड है। और जो अभी खबर आ रही है इसमें यह है कि शायद एक कार थी या ट्रक था जिसमें बॉम्ब था बहुत बड़ा, वो एक्सप्लोड हुआ और उसके बगल में जो रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर एक रेल जा रही थी, ट्रेन, जो कि फ्यूल कैरी कर रही थी। तो इसका जो शायद जो समझ आ रहा है, तो इसका जो ब्लास्ट हुआ, अपना हुआ जो भी हुआ, ये कार या ट्रक का, और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि बगल की पटरी पर जो ट्रेन चल रही थी और उस ट्रेन में तेल के टैंकर्स थे तो वो भी उड़े। तो इनफैक्ट बल्कि अगर केवल एक ट्रक उड़ता उसका प्रभाव अलग होता, परंतु क्योंकि ट्रेन के बोगीज में वो तेल ले जा रहे थे क्रीमिया, तो वो भी उड़ी। तो
इम्पैक्ट बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो सारा तेल भी एक्सप्लोड हो गया, ऑयल जो है, और कुछ पोर्शन उस रेल ब्रिज के समुद्र में गिर गए हैं शायद, और कुछ पोर्शन शायद ये जो रोड का ब्रिज है इसका भी शायद गिरा है समुद्र में। इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का कुछ कुछ भाग गिर गया समुद्र में। तो ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है, ये बहुत नुकसान है रशिया को प्रैक्टिकल, क्योंकि देखिए रशिया की अब वॉर जो साउथ में चल रही है, खेरसोम रीजन वगैरह में, उसकी रीइंफोर्समेंट्स के लिए रशिया इस ब्रिज के जरिए क्रीमिया में तेल, अपने एमुनेशन वगैरह लाती थी और फिर क्रीमिया से ले जाकर के साउथ खेरसोम में भेज रहे थे। बिल्कुल, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है रविंद्र सचदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो एडवाइजर हैं ज़ेलेंस्की के, उन्होंने एक ट्वीट किया है लगभग 2 घंटे पहले, और 2 घंटे पहले उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये तो बिगिनिंग है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।